नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन इज। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनकरेक्ट ऑर्डर में आप डेल्टा को अगर देखें तो जो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना बेटा, ये वाटर का होता है, ठीक है। H2S तो गैस स्टेट में है ना, H2S का जो है ना ये सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद H2TE होता है, फिर H2SE और फिर H2S। इसका ऑर्डर हमने पढ़ा था, ये देखें 6A ग्रुप है। 6A ग्रुप में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है। तो इसमें आएगा H2O, H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है H2TE, क्योंकि इसका साइज बड़ा है ना, तो फिर ये देखें ना, ये साइज बड़ा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। फिर इससे कम हो गया H2SE का, और सबसे कम H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये बेटा इसमें करेक्ट ऑर्डर है, जबकि डेल्टा में इसने ये जो आंसर दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर अल्फा को आप देखें तो अल्फा में भी वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड का उससे कम है, अमोनिया का उससे कम, HCl का सबसे कम, ये भी करेक्ट ऑर्डर है। इस तरह HF, HI, HB, RH ये भी करेक्ट है। फिर आयोडीन सॉलिड है, बीटा में ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन और फिर फ्लोरीन गैस स्टेट में, ये भी करेक्ट है। डेल्टा जो है इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है इसकी कौन सी एग्जांपल है बेटा। अब देखें जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, ठीक है। ये लेयर फॉर्म में आता है, सोडियम सल्फेट आयनिक है। ग्रेफाइट जो है ना बेटा ये कोवलेंट है, जबकि ग्लूकोज है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, सुक्रोज में, ये सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ठीक है बेटा। नंबर 4 है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग। हाँ जी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस किस में होती हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हर तरह के मॉलिक्यूल्स में होती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट ये होती है बेटा जी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ वैक्सी सॉलिड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि अल्फा में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मौजूद हैं, ठीक है। वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन अल्फा, ठीक है जी। उसके बाद बीटा में अगर देखें तो इसमें है मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये पोलर मॉलिक्यूल है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, बीटा में। चार्ली में देखें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इन वेपर फेज, अल्कोहल जो है ये भी पोलर है, लेकिन वेपर फेज में इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है गैस स्टेट में। तो डेल्टा है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेस एट हाई टेम्परेचर, तो नोबल गैसेस के दरमियान भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही होंगी, लेकिन हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर में ये गैस स्टेट में आ जाती है नोबल गैसेस, और इनमें फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो चूंकि अल्फा में वो कह रहा है जी मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सिस सॉलिड, तो अल्फा में ये चूंकि सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं सॉलिड स्टेट में, तो स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इनमें होंगी। करेक्ट आंसर फिर 4 का है अल्फा। नंबर 5 है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन। वेपर प्रेशर हमें पता है जी अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है बेटा। नंबर 6, इफ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज रेज्ड, 1 मोल गैस है और इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बाई 1 केल्विन, देन इट वुड एब्जॉर्ब, तो ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ हमने आर की वैल्यू देखना है बेटा। आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो 40 का करेक्ट आंसर है, ठीक है जी।
यानी 1 मोल गैस का जब हम टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करते हैं तो इसमें कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसिमीटर क्यूब। अगर अल्फा होता ना तो अल्फा में 1.98 कैलोरी होता तो फिर करेक्ट होता। ठीक है, उसने अल्फा में लिखा हुआ है 1.98 जोल, तो जोल में नहीं होगा, ये कैलोरी में होता तो फिर करेक्ट होता। बीटा में 0.0821, ये 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसिमीटर क्यूब होता तो करेक्ट होता। तो डेल्टा में 8.314 यहाँ पे जोल होता तो करेक्ट होता। ठीक है बेटा, समझ आ रही? जी कोई क्वेश्चन है? तो चार्ली यहाँ पे बेटा ठीक है, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसिमीटर क्यूब। नंबर 7 है naphthalene is soluble in carbon tetrachloride due to the force London dispersion forces। naphthalene भी नॉन पोलर है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी इधर वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। सर ये हमें चलेगा कि ये नॉन पोलर है या पोलर, वो तो हमें पता है कि वाटर में डिसॉल्व होगी या नहीं, हमें मतलब किस तरह से पता चलेगा? नेफ्थलीन जो है ना ये बेटा 2 बेंजीन रिंग होती हैं इसमें और ये नॉन पोलर होता है, बेंजीन भी नॉन पोलर ही है। ठीक है, तो नॉन पोलर जो है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी और नॉन पोलर के दरमियान डाइपोल फोर्सेस तो नहीं होंगी, नॉन पोलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो नॉन पोलर में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी नहीं होंगी अगर दोनों नॉन पोलर हैं। तो CCl4 भी नॉन पोलर है और नेफ्थलीन भी नॉन पोलर है। अब ये देखें ना CCl4 कैसे नॉन पोलर है, ये समझ लें आप, ये कार्बन है और इसके साथ 4 क्लोरीन अटैच है। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, डाइपोल मोमेंट इसका क्या है बेटा? 0 डिवाइड। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब ये सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या मतलब? हमेशा याद रखिएगा कि सेंट्रल एटम का जो ग्रुप नंबर होगा ना, जैसे कार्बन है और इसका ग्रुप नंबर कितना है बेटा? 4। ठीक है, सेंट्रल एटम के ग्रुप नंबर के इक्वल अगर सेम एटम अटैच है तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो ये क्या बन गया? नॉन पोलर। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे इधर सेंटर एटम है फास्फोरस और इसके साथ 5 क्लोरीन अटैच हो जाए, तो फास्फोरस का ग्रुप नंबर क्या है? 5। ठीक है, और 5 ही इसके साथ क्लोरीन एटम अटैच है, यानी सेम एटम होने चाहिए ये पांचों। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरह से ये है SF6, सल्फर 6 ग्रुप से बिलोंग करता है और 6 ही फ्लोरीन इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0। तो इस तरह से ये नॉन पोलर हो जाते हैं। समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? नो सर सर। आपने क्या सेंट्रल